मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल्स। ओके, तो बेटा एसिडिक नेचर को हमने पहले भी बात किया था। तो एसिडिक नेचर को पढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बेटा के ए क्या होता है और पी के ए वैल्यू क्या होती है। तो आपने +1 क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ए को हम बात करते हैं बेटा एसिडिक कांस्टेंट। ओके, और ऑन दी सेम वे ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस के लिए के ए की वैल्यू होती है, मींस एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उतना ही ज़्यादा उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर होता है। तो आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ सकते हो, मोर के ए वैल्यू हायर विल बी द एसिडिक नेचर्स। मींस किसी भी सब्सटेंस के लिए एसिडिक कांस्टेंट की जितनी ज़्यादा आपको वैल्यू मेंशन कर किया, उतना ही ज़्यादा उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर होगा। एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका रिवर्स रहेगा। अगर के ए की वैल्यू कम है तो इट मीन्स उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर भी कम होगा। इसके बाद बेटा ध्यान रखना है ये पी के ए वैल्यू क्या होती है, ये भी आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा। पी के ए वैल्यू होती है बेटा माइनस ऑफ के ए, माइनस ऑफ लोगरिथमिक ऑफ द के ए वैल्यू। मीन्स इसी के ए वैल्यू से हमारे को पी के ए वैल्यू मिली थी। ओके, तो अब ध्यान रखना है बेटा, अगर किसी सब्सटेंस के लिए आपको पी के ए वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, अगर किसी सब्सटेंस की जितनी कम पी के ए वैल्यू आपको दे रखी है, उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होने वाला है। ओके, अगर ज़्यादा पी के ए वैल्यू है आपको, तो इट मीन्स उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर कम होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे बेटा फिनोल के केसेस के अंदर एसिडिक नेचर किस टाइप से ऑब्जर्व होता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ओके, तो बेटा एक बार एसिडिक नेचर को पढ़ने से पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि जब भी बेटा आपने एसिडिक नेचर को चेक करना है तो हमेशा आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, एसिडिक नेचर इज डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू रिलीव द H पॉजिटिव आयंस। मीन्स आपका जो ये वाला फिनोल का मॉलिक्यूल है, ये फिनोल का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव को कितना ईजिली रिलीज करेगा, उतना ही ज़्यादा उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर होगा। ओके, अगर सब्सटेंस का H पॉजिटिव को ईजिली रिलीज कर रहा है तो इट मीन्स उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अगर H पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा मुश्किल से रिलीज कर रहा है तो सब्सटेंस का एसिडिक नेचर उतना ही कम हो जाएगा। ओके, तो अब हमने बेटा लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये बात की हुई है, फिनोल्स आर दी मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। इस बात को मैं दोबारा फिर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपने एसिडिक नेचर को चेक करना है तो इट मीन्स इस OH की स्ट्रेंथ को चेक करोगे, और यहाँ पे बेटा इस OH की स्ट्रेंथ को चेक करोगे। तो आप बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से पता है, ये फिनाइल जो ग्रुप होता है, ओके, ये फिनाइल जो रिंग है, ये फिनाइल रिंग हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी। ओके, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बेटा वीक हो जाएगा। ओके, बट इन दिस केस आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, अल्काइल ग्रुप हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो OH की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी बेटा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने से बेटा H को लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस कारण हम बोल देते हैं बेटा फिनोल्स जो होते हैं दीज आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट केसेस की बात करेंगे। यहाँ पे बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, दिस इज फिनोल, और यहाँ पे बेटा मैंने फ्लोरोफिनोल लिखा हुआ है, क्लोरोफिनोल लिखा हुआ है, और यहाँ पे ब्रोमोफिनोल लिखा हुआ है। ओके, अब आप सभी बच्चों को पता है बेटा, अगर हम एसिडिक नेचर की बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो OH जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हम फाइंड करने वाले हैं। अगर OH की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो H लेना मुश्किल हो जाएगा, मीन्स एसिडिक नेचर आपका कम हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं बाय द -I इफेक्ट। मींस ये वाले जो ग्रुप हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट को जनरेट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किस टाइप से जनरेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हमेशा विड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, फ्लोरीन का -I इफेक्ट हमेशा सबसे ज़्यादा होता है,
फिर क्लोरीन का होता है और उसके बाद बेटा ब्रोमीन का होता है। ओके, तो अब आपने एक एक केस को डिस्कशन करना है। तो बेटा यहाँ पे एक फिनोल का सिंपल मॉलिक्यूल है। ओके, और यहाँ पे बेटा मैंने फ्लोरीन लिया। तो फ्लोरीन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता करता इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिससे OH का बॉन्ड बेटा वीक हो जाएगा। अगर इसको हम कंपैरिजन करते हैं क्लोरीन के साथ, तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बेटा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा देन क्लोरीन। तो इट मीन्स इस केस के अंदर OH का बॉन्ड वीक होगा और यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर आप यहाँ पे बेटा डिस्कशन कर सकते हो, अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो बेटा ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मीन्स उसका -I इफेक्ट सबसे कम है, तो OH का बॉन्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर जो होने वाला है बेटा वो इस मॉलिक्यूल का होने वाला है। मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक नेचर सेकंड मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड का, फिर बेटा फोर्थ का, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो फिनोल सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक नेचर को शो करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे बेटा एसिडिक नेचर को इफेक्ट करेगी। ओके, तो अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है NO2 ग्रुप जो होता है बेटा, जो NO2 ग्रुप होता है वो भी बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ओके, ये बात आप बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, आपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रखे हैं। NO2 ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बट NO2 आप सभी बच्चों को पता है बेटा ये वाला -R इफेक्ट शो करता है, मींस रेजोनेंस इफेक्ट का यूज करते हुए ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ओके, तो अब आप देखोगे ये वाला एक फिनोल का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे बेटा एक NO2 ग्रुप आ गया। NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते करते बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ओके, फिर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे बेटा मैंने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए, मीन्स 2 NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। और इस केस के अंदर बेटा मैंने 3 NO2 ग्रुप लगा रखे हैं। 3 NO2 ग्रुप क्या करेंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे। ओके, इट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा इस केस में सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा। ओके, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होते ही बेटा H पॉजिटिव हमारे को मिलना उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। इट मीन्स फोर्थ मॉलिक्यूल हैविंग द हाईएस्ट एसिडिक नेचर। ओके, उसके बाद बेटा थर्ड का रहेगा, फिर सेकंड का रहेगा और फिर फर्स्ट का एसिडिक नेचर रहेगा। ओके, तो आपने बेटा इन मॉलिक्यूल्स की नेमिंग भी करनी है, क्योंकि नेमिंग आप दे सकते हो बेटा। अगर इसी मॉलिक्यूल की मैं लेके चलता हूँ, 2 पे NO2 ग्रुप है, 4 पे NO2 ग्रुप है और 6 पे भी NO2 ग्रुप है, तो आप लिख सकते हो बेटा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ओके, और यहाँ पे 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल और दिस वन इज 4 नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज सिंपल फिनोल। ओके, अब नेक्स्ट केस अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो यहाँ पे बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। दिस वन इज फिनोल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस इज मेटानाइट्रोफिनोल और यहाँ पे बेटा पैरानाइट्रोफिनोल। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले बेटा हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपने, बेटा NO2 ग्रुप मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसका इफेक्ट बेटा मेटा पोजीशन के ऊपर सबसे कम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है चाहे वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो बेटा मेटा इफेक्ट सबसे लिस्ट होता है। ये बातें आप जब हमने रेजोनेंस को पढ़ा था उस टाइम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो। मीन्स बेटा मेटा इफेक्ट सबसे लिस्ट होता है, चाहे वो रेजोनेंस का हो चाहे बेटा वो इंडक्टिव इफेक्ट का हो, चाहे बेटा वो +R इफेक्ट शो कर रहा हो चाहे वो -R इफेक्ट शो कर रहा हो। ओके, तो अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए बेटा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, पैरा इफेक्ट होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। ओके, तो अब आप सभी बच्चों को पता है NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ओके, तो आपने बेटा ध्यान रखना है यहाँ पे, तो आपने बेटा ध्यान रखना है NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है,
तो पैरा इफेक्ट NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेगा तो पैरा इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे जब होगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ओके, तो इट मीन्स बेटा फोर्थ जो मॉलिक्यूल है हमारा दैट हैविंग द हाईएस्ट एसिडिक नेचर। उसके बाद बेटा हमने बोला था मेटा इफेक्ट सबसे कम होता है, बट यहाँ पे पैरा इफेक्ट आया हुआ है, तो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो उसका नंबर आ जाएगा बेटा सेकेंड। और यहाँ पे बेटा मेटा का इफेक्ट कम होता है तो थर्ड पोजीशन पे, और सिंपल फिनोल सबसे लीस्ट एसिडिक नेचर का होगा। ओके, तो इस कंसेप्ट को बेटा आपने साथ के साथ नोट्स भी तैयार करते चलना है इन क्वेश्चंस के। ओके, अब लास्ट केस हम एक बात और डिस्कशन करना चाहते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने फिनोल लिया, टू पोजीशन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाया, तो मैंने बोला था बेटा यहाँ पे जब मैंने चैप्टर शुरू किया था इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज द क्रीसोल। अगर ऑर्थो पोजीशन पे ऊपर CH3 ग्रुप है तो ऑर्थो क्रीसोल, मेटा पोजीशन पे ऊपर है तो मेटा क्रीसोल, और पैरा पे CH3 है तो पैरा क्रीसोल हो जाएगा। ओके, तो अब आपने बेटा ध्यान रखना है CH3 ग्रुप मीन्स जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दैट शो द प्लस आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बेटा ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके, तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ से बेटा क्लियर हो रहा है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी बेटा CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर फर्स्ट तो क्लियर हो जाता है, फिनोल का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर बेटा फर्स्ट का आ गया। ये बात तो हो गई। अब बात हम करेंगे ऑर्थो, मेटा एंड पैरा क्रीसोल में सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होने वाला है। ओके, तो अब आप सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से अभी मैंने बताया था मेटा इफेक्ट सबसे कम होता है ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में बेटा जी, मेटा का इफेक्ट कम होता है, तो CH3 ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो मेटा पोजीशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ईजिली, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत कम बेटा रिलीज कर पाएगा, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। तो सेकंड नंबर बेटा जो आने वाला है वो आएगा मेटाक्रीसोल का। अब रहेगी बात ऑर्थो एंड पैराक्रीसोल की, तो ध्यान रहे बेटा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ये बात भी हमारी हुई है जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा था। तो बेटा ऑर्थो का मिथाइल ग्रुप और पैरा का मिथाइल ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बट आप देख रहे हो ऑर्थो का मिथाइल ग्रुप है वो बेटा OH बॉन्ड के नज़दीक है, बट पैरा का जो CH3 ग्रुप है वो दूर है। तो इस कारण आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, तो आप देखोगे बेटा CH3 ग्रुप ऑर्थो का इजिली इलेक्ट्रॉन देगा और OH की बॉन्ड को स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, बट पैरा के इलेक्ट्रॉन बेटा मुश्किल से रिलीज होंगे एज कम्पेयर टू ऑर्थो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत बेटा मुश्किल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के ऊपर जाएंगे, जिससे बेटा ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो थर्ड नंबर आएगा फोर्थ का, और इसके बाद आएगा बेटा जी ऑर्थोक्रीसोल का। ओके, आई होप बेटा इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से डील किया होगा, समझ के करना है बेटा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ओके, तो आपकी NCERT बुक में बेटा इससे रिलेटेड और भी आपको प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। ओके, तो उन प्रॉब्लम्स को भी आपने सॉल्व करके देखना है। ओके, तो वहाँ पे अब जो बेटा एसिडिक नेचर का जो आज हमने लेक्चर डील किया, इस लेक्चर में आप बेटा कंप्लीटली आपने देखा होगा कंप्लीटली डिपेंडेड अपॉन द रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। अगर रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट आपके क्लियर है तो इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट नहीं आने वाला। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।